हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लेक्चर में हम ग्राफ के बारे में थोड़ी बात कर रहे थे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कि कुछ एग्जांपल्स अपन और लेंगे ग्राफ से रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए आरबिट से मैं ग्राफ बनाता हूँ, फिर अपन डिस्कस करेंगे ए बी सी डी इस तरीके से, और फिर हम क्या करेंगे उल्टा बनाएंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि ग्राफ कैसे बनने वाला है, ठीक है। चलिए चलिए ऐसे इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ए की बात करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में। तो ए आएगा लेस देन जीरो, आप समझ गए होंगे। डी आएगा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो डी ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। फिर आपने देखा ये वाला जो कटिंग पॉइंट है जिसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, वो ओरिजिन से ऊपर है, इसीलिए सी ग्रेटर देन जीरो आएगा। ये भी बात पक्की हो गई, ठीक है। वर्टेक्स जो होता है, ये वाला वर्टेक्स, वो होता है माइनस बी अपॉन टू ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइनस बी अपॉन टू एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है, तो आप क्या लिखोगे कि सर माइनस बी अपॉन टू ए इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है। अब हमको क्या पता चल गया कि भाई ए तो पहले से नेगेटिव है। ए अगर नेगेटिव है तो आप क्या बोलोगे, जब इसको आप हटाओगे यानी माइनस टू ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन बदल जाएगा, वो लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बी करोगे तो बी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से पता चलेगा बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? फिर से देखा, यहाँ पे ए पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, डी ग्रेटर देन जीरो है, कट कर रहा है सी लिए, और सी की अगर ध्यान से देखो तो सी भी पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को ये ओरिजिन से ऊपर कट करता है। फिर से अगर माइनस बी अपॉन टू ए की बात करो तो माइनस बी अपॉन टू ए आप जानते हो ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये राइट साइड में है ओरिजिन से। यहाँ पे ए कैसा है, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है, तो सीधे भेज दीजिए माइनस बी ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो। क्लियर? बात करते हैं इसकी, ए लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, सी। तो सी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे करके यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा, मतलब सी भी लेस देन जीरो। अब बात करते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का हो गया माइनस बी अपॉन टू ए, तो आप क्लियरली देख सकते हो माइनस बी अपॉन टू ए लेस देन जीरो होना चाहिए, इधर वो नेगेटिव साइड में होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो माइनस बी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा तो साइन बदल देगा, तो बी आ जाएगा लेस देन जीरो, ठीक है। बी लेस देन जीरो, सी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं ए ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सी की अगर मैं बात करूँ तो सी भी ग्रेटर देन जीरो। अगर मैं बात करूँ माइनस बी अपॉन टू ए, तो आप बोलोगे माइनस बी अपॉन टू ए होना चाहिए लेस देन जीरो, क्योंकि वो नेगेटिव साइड में है। अब यहाँ से आपने देखा ए तो पॉजिटिव है, तो माइनस बी सीधा सीधा लेस देन जीरो हो जाएगा, यानी बी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो फिर से क्या पता चला, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, सी लेस देन जीरो, यहाँ से देख सकते हो सी लेस देन जीरो है। और अगर बात करो आप वर्टेक्स की माइनस बी अपॉन टू ए की, तो माइनस बी अपॉन टू ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से वो बड़ा रहना चाहिए। अब ए को देखिए ये नेगेटिव, इसको उधर भेजा तो साइन बदल जाएगा, यानी माइनस बी लेस देन जीरो हो जाएगा। टू ए को हमने उस साइड भेजा है, बट क्योंकि टू ए नेगेटिव है इसीलिए साइन बदल देगा, तो यहाँ से आएगा बी इज ग्रेटर देन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ये काम करना है, शायद समझ में आया होगा। अभी उल्टा प्रोसेस हम यूज करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर उसका डायग्राम बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन लिखेंगे और उसका डायग्राम हम बनाने वाले हैं। तो देखते हैं आप किस तरीके से करने वाले हो। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं 2x² माइनस 5x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो आपसे बोला गया डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, ये रहा ए, तो ए इसका कैसा है, पॉजिटिव। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई, जो
पैराबोला बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। यहां से देखते ही पता चल गया कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर? ठीक है, फिर डी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी आपको कितना आ जाएगा, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4ac। तो 4ac यानी 4 इंटू 2 इंटू 3। तो आप बोलोगे 25 माइनस ये 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 1। तो आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे डी पॉजिटिव है, डी 1 है जो कि पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, और सी तो पॉजिटिव है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो डी पॉजिटिव है, तो चलिए मैंने अभी तक काम कर दिया। डी अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये इस तरीके से एक्स एक्सिस को तो कट जरूर करेगा। ठीक है, बट मैं वर्टेक्स देख लेता हूँ, वर्टेक्स कितना है इसका। तो वर्टेक्स होता है माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a माइनस ऑफ बी। बी कितना है -5, तो ये +5 हो जाएगा अपॉन 2a, 2a करोगे तो 4 आ जाएगा, कॉमा माइनस डी, तो माइनस डी की जगह 1 और डिवाइडेड बाई 4a करोगे तो 8 आ जाएगा। तो ये आपको पॉइंट मिल गया वर्टेक्स का। अभी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहला काम, ये जो भी वर्टेक्स आया है इस वर्टेक्स को डिनोट कर दीजिए। तो ये वर्टेक्स कौन सा है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो यहाँ पे हो गया, ये वर्टेक्स आ गया। अब या तो अच्छा, ये तो पक्की बात है पैराबोला ऊपर की साइड बनेगा, ऐसे अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ए आपको 2 दे रखा है जो कि पॉजिटिव नंबर है, डाउनवर्ड तो पैराबोला बनेगा नहीं। तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, डेफिनेटली एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। बस हमको ये देखना है इसका सी कैसा है, वाई इंटरसेप्ट कैसा है। तो आपने देखा सी कैसा है, पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो ये रहा पॉजिटिव और इस तरीके से आता हुआ इस तरीके से चला जाएगा। और ये वैल्यू कितनी होगी 0,3। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 -1/8। तो ये डायग्राम बन जाएगा आपके पैराबोला का। ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा कैसे पैराबोला का डायग्राम बनाते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू -3x² -5x + 2। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले a तो देखा हमने, तो a लेस देन 0 है, -3। ये पक्की बात हो गई, माइनस नीचे की तरफ खुलने वाला पैराबोला बनेगा। a अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनने वाला है। d बात करते हैं, तो d कितना होता है b² - 4ac। b² यानी 25 -4 इंटू a यानी -3 और इंटू c यानी 2। तो देख सकते हो 25 प्लस 24 बन जाएगा। ठीक है, 25 प्लस 24 जो कितना हो जाएगा 49। तो कोई दिक्कत नहीं, अब की बार भी डी पॉजिटिव ही है तो फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ से डायग्राम हमने बनाया। अच्छा, वर्टेक्स निकालते हैं, सॉरी पहले हम वर्टेक्स निकालते हैं। तो वर्टेक्स क्या होता है -b/2a -d/4a। तो माइनस b की जगह कितना आएगा -5, तो ये +5 हो जाएगा अपॉन 2a। जैसे ही अपॉन 2a करोगे तो आंसर कितना मिल जाएगा -6। ठीक है, कॉमा -d, तो -d कितना आ गया माइनस का 49 और डिवाइडेड बाई -d/4a। तो 4a करोगे तो कितना आ जाएगा -12। तो यहां से क्या देखा आपने, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ऐसा कहां पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा ही होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा होता है कि x कोऑर्डिनेट आ गया -5/6, तो y कोऑर्डिनेट आएगा, नहीं कुछ उल्टा बोल दिया मैंने, कुछ उल्टा बोला क्या, हाँ सही है। और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा पॉजिटिव। सो ओके ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो गई, पॉजिटिव यानी आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। डाउनवर्ड पैराबोला है तो इस तरीके से आपका पैराबोला जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ खुलेगा। बट इसका जो c है वो पॉजिटिव है। अगर c पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, अभी बना रहा हूं मैं, इस तरीके से ये पैराबोला बनने वाला है। क्यों बनने वाला है, क्योंकि c आपको क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे नीचे से भेज दिया, इस तरीके से भेजा, तो यहाँ पे c बन जाएगा जो कि एक गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दी होती है तो आप उसका डायग्राम कैसे बना सकते हो और कैसे पता कर सकते हो कि वो एक ग्राफ कैसे बनने वाला है, ये आपको बताना होता है। एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए,
y इज इक्वल्स टू -2x² प्लस 7x माइनस 5। ठीक है, तो इस बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा a कितना है, तो a आ गया -2, d जो कि b² यानी 49 -4ac यानी 4 इंटू -2 इंटू -5। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं। ये कर लिया अपन ने -8, तो यहाँ पे आ जाएगा -8, ये भी कितना हो जाएगा -8। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया 49 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 4 160। तो यहाँ से आप देख सकते हो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, कितना है नेगेटिव ये भी आप देख सकते हो। तो 49 आपने कम कर दिया तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 101। शायद मैंने सही किया है, 101 की 111 ओके। ठीक है, तो ये बन जाएगा 111। ये डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डी आया पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव माइनस में है इसलिए नेगेटिव आएगा। तो बस अब आधा काम खत्म हो गया। अब वर्टेक्स निकाल लेते हैं। तो वर्टेक्स आ गया आपका -b/2a -d/4a। तो -b कितना हो जाएगा -7/2a। जब आप करोगे तो वो आ जाएगा -16। ठीक है, कोमा -d, तो -d करोगे तो 111 प्लस में हो जाएगा, /4a करोगे तो -32 आ जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा 7/16, 111/32 माइनस में। तो x कोऑर्डिनेट है प्लस में, y कोऑर्डिनेट है माइनस में। तो आपको पता चल गया इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, तो वर्टेक्स आप देख सकते हो, जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट कौन सा है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये हो गया वर्टेक्स। पैराबोला का d कैसा है, नेगेटिव, a कैसा है, नेगेटिव, तो नीचे की तरफ खुलेगा, नीचे की तरफ खुलते हुए x एक्सिस को कट कभी करेगा नहीं। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बनने वाला है। तो ये वर्टेक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा 0, -5। देख सकते हो c की वैल्यू कितनी दी हुई है, -5, तो यहाँ पे कट करेगा, नीचे की तरफ खुल रहा है, इसका मतलब a नेगेटिव, और x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब d भी नेगेटिव है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ये एक नया पॉइंट हम पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, इसी ग्राफ की ज़रूरत हमको पड़ेगी। अभी जब आगे अपन थोड़ा बढ़ेंगे तो हम ग्राफ, इन सब ग्राफ की अपन को ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी अपन पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। क्या होता है ये ध्यान से देखिए, सीधा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। एक चीज़ आपने पहले ही पढ़ ली थी कि कोई भी ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो a इंटू एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा, या फिर आप लिख सकते हो a इंटू x² माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, वेयर alpha and beta are roots of quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0। तो अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी को थोड़ा सा यूज करके थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस अपन अभी करने वाले हैं। देखिए कैसे। एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट क्या होगा ये मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बता दूंगा। आपसे पूछा गया इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 6x प्लस 2 is equals to 0, then find quadratic equation with roots as, पहला पॉइंट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया
कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से ही आपको दे रखी है 3x² प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये पहले से ही आपको दे रखी है। और इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, हमको पता नहीं कितना रूट है, अल्फा और बीटा इसने बोल दिया है, इसके रूट अल्फा और बीटा है। अब आपको क्या करना है, एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनानी है जिसके रूट होंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट का मन करेगा, ठीक है, थोड़े से वो दिमाग ज़्यादा लगाने वाले होते हैं, तो उनका मन करेगा कि सर ऐसा करते हैं, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा के इसमें हम क्या करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगा के दोनों रूट निकाल लेंगे। किसी एक को अल्फा बोल देंगे, दूसरे को बीटा बोल देंगे। अब फिर क्या करेंगे, अल्फा का स्क्वायर करेंगे, बीटा का स्क्वायर करेंगे, तो ये दोनों रूट हमको मिल गए। और फिर हमने कर दिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि जब भी आप करने वाले होंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगाने वाले होंगे, तो हो सकता है कि वो अंडर रूट सॉल्व ना हो। अगर अंडर रूट सॉल्व नहीं हो रहा है तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आप स्क्वायर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आगे भी आप नहीं बढ़ पाएंगे, वो लेंथी प्रोसेस होगा। तो दूसरा मेथड क्या है, ये वाला मेथड। तो आप ध्यान से देखिए, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है तो वो इक्वेशन कैसी होगी, वो इक्वेशन होगी x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसमें कोई शक है क्या? इसमें अगर शक है तो भी कोई बात नहीं है, अपन को पता ही है, वीडियो तो हम दोबारा भी देख सकते हैं। तो जब भी ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी वहाँ जाके दोबारा से आप देखिए। नहीं शक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहीं पे मैंने बता रखा है कि x² माइनस फिर दोनों रूट जो भी हैं उनका सम करेंगे इंटू x और प्लस जो भी दोनों रूट है उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि हमको अल्फा और बीटा तो अलग अलग चाहिए नहीं। कोई आपसे पूछे कि अल्फा चाहिए क्या आपको, नहीं। बीटा चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए अलग से और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर चाहिए अलग से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से कि अगर ये रूट, इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो इसको सबसे पहले मैंने क्या लिखा, x² प्लस 2x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया ना, मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। ए कॉमन लेना पड़ता है तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। अब अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -2, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 2/3। इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए अभी भी। क्लियर है? तो अल्फा प्लस बीटा हमने कैलकुलेट कर दिया, अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, ये सब हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब मुझे पहली चीज चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। शायद मैंने सही लिखा होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये वैल्यू होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। कहाँ बताई थी, इससे जस्ट 2 लेक्चर पहले। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा मुझे पहले से ही पता है -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा मुझे पहले से ही पता है, और वो कितना है, 2/3। तो यहां से आ जाएगा 4 - 4/3। ठीक है, 4 - 4/3 माइनस कर देते हैं। 4 × 3 कितना हो गया, 12, 12 में से 4 गया कितना बचेगा, 8, तो आंसर आ जाएगा 8/3। ओके, तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। ये तो आता ही होगा, है ना, मजाक नहीं करना है, ये तो आता ही सबको। अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फा बीटा रखिए, कहाँ है अल्फा बीटा, ये रहा 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर यानी कितना आ गया, 4/9 हो गया। बस अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। तो अगर इतना आपने कर दिया है तो अब हम बोलेंगे सर हमारी इक्वेशन तो कैसी दिखेगी, हमारी इक्वेशन तो दिखेगी x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर दिया 8/3x प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर दिया 4/9 इज इक्वल्स टू।
चाहो तो ऐसे ही रख लो, चाहो तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 9x² माइनस 24x और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट होंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन का दूसरा पार्ट, हमको वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट हो अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3। बस कर लेते हैं। तो वो वाली इक्वेशन बताइए जिसके रूट हो अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमको पहले से पता है -2, अल्फा इंटू बीटा पहले से पता है 2/3। चलिए फिर से काम कर लेते हैं। तो पहली चीज हमको निकालनी होगी इन दोनों का सम, रूट्स का सम, यानी अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 3। तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 6। अब अल्फा प्लस बीटा मुझे पहले से ही पता था, -2 प्लस 6 किया तो आंसर आ गया 4। क्लियर है। दूसरी चीज मुझे चाहिए अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3, दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई। तो दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई किया तो आ गया अल्फा इंटू बीटा, इधर से किया तो 3 अल्फा, इधर से किया तो 3 बीटा। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, शायद मुझे ओपन करके नहीं समझाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ के लिए मैं समझा देता हूँ। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 अल्फा, बीटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 बीटा, और लास्ट में 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। ओके, चलिए अल्फा इंटू बीटा पहले से ही हमने कैलकुलेट कर रखा है 2/3 प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा पहले से कैलकुलेट कर रखा है -2 और प्लस में आ गया 9। तो आंसर आ गया 2/3 माइनस कितना हो जाएगा 6 और प्लस 9 यानी प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा 9 + 2 11 यानी 11/3। तो बस इक्वेशन अब क्या बन जाने वाली है, इक्वेशन बनेगी x² माइनस दोनों रूट का सम, यानी अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 3, x प्लस दोनों का मल्टीप्लाई यानी अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया x² माइनस ये कितना आ जाएगा 4x प्लस 11/3 इज इक्वल्स टू 0। अच्छी नहीं लगी बात, अगर अच्छी नहीं लगी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x² माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गए आपकी ऐसी इक्वेशन जिसके रूट होंगे अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा एक काम और बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2, लेट अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड इक्वेशन विद रूट्स एज अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। ठीक है, तो अभी तक जो दोनों थे वो अलग अलग थे, अभी इसमें मिक्स कर दिया कि एक है अल्फा बाई बीटा और दूसरा क्या है बीटा बाई अल्फा। ये दोनों रूट उसके होने चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप मुझे इक्वेशन में देख के बताइए, उस इक्वेशन को अच्छे से लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगी, x² माइनस 3x प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो मैंने इस 2 से छुटकारा पा लिया, 2 को गायब करा। 2 को गायब करने के बाद में अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल गया 3 और अल्फा इंटू बीटा मुझे मिल गया 7/2। ठीक है, ये तो कोई भी बता देगा, जो मुझसे नहीं पढ़ा है वो भी बता सकता है कि सर अल्फा प्लस बीटा 3 आएगा और अल्फा इंटू बीटा 7/2 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको क्या चाहिए ये वही बता पाएगा जो मुझसे पढ़ा हुआ है, और वो क्या है x² माइनस दोनों रूट का सम, यानी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू x प्लस दोनों रूट का मल्टीप्लाई यानी अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहली चीज मुझे कैलकुलेट करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा,
ऊपर मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसको मैं आगे जाके लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। बस ठीक है। ये क्या किया है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से आप सीख सकते हो कैसे करना है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या? बिल्कुल पता है, ये रहा। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा पता है क्या, वो कितना है 7/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, डायरेक्टली कितना लिख देता हूँ 7, और नीचे कितना है 7/2। क्लियर है? ये कितना बचा, ये बचा 2, और इंटू में कितना आ जाएगा 2/7, तो आंसर आ जाएगा 4/7। शायद सही किया होगा मैंने, कैलकुलेशन आपकी मेरे से तेज है, आराम से चेक कर सकते हो कि सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब दूसरा हम क्या पूछा गया, ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो 1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बस आंसर आ गया x² माइनस वैल्यू आ जाएगी 4/7 अल्फा यानी x, और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, 7 से मल्टीप्लाई 7x² माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने बना दी, बिना अल्फा और बीटा को अलग अलग कैलकुलेट करे ही हमने इसका आंसर बता दिया। क्लियर है? तो चलिए इसका दूसरा पार्ट आप खुद से करेंगे। ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूं, मान लीजिए रूट है अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 3 कॉमा बीटा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा प्लस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करना। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करना, और ऐसे जितने भी शीट में क्वेश्चन है वो सारे आप सॉल्व करना। डीपीपी जितने भी ऐसे क्वेश्चन आपको डीपीपी में दिखते हैं खुद से ढूंढ के सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है? इसके आगे नेक्स्ट क्लास में यही चीज़ का हम एक और मेथड ढूंढेंगे, लॉजिकल मेथड और ढूंढेंगे, और वो क्या है उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना है। ओके।